वेट, एक सवाल आप लोगों के लिए। अगर मैं कहूँ कि सेरेब्रल पाल्सी के बारे में आप सबका सबसे बड़ा बिलीफ गलत हो सकता है, तो आपका रिएक्शन क्या हुआ? ओके, हमारी सोसाइटी में एक बहुत लंबे टाइम से बिलीफ चला आ रहा है कि ब्रेन केवल चाइल्डहुड में प्लास्टिक होता है और अडल्टहुड में उसमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं। वेल, इट्स रिपीटेड सो ऑफन कि यही हमें ट्रूथ लगने लग जाता है। बट टुडे आई एम हियर एज अ न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट टू टेल यू कि ये मिथ है या फैक्ट है। ओके, तो ब्रेन का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, ऐसा कोई बेस्ट बिफोर डेट भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 18 साल के बाद इसमें चेंजेस आने बंद हो जाएंगे या इसका कोई पर्टिकुलर टाइम है रिटायरमेंट का। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेन में चेंजेस आ सकते हैं किसी भी एज में। क्या आपको हमारी ब्रेन गार्डन वाली एनालॉजी याद है जिसके बारे में हमने एपिसोड 1 में बात करी थी? एडल्टहुड का ब्रेन एक बैरन लैंड की तरह नहीं हो जाता, वो एक फुल्ली एस्टैब्लिश्ड इकोसिस्टम बना हुआ होता है। ठीक है, माना कि उसमें कुछ पाथवेज काफ़ी क्लियर होते हैं, उसका एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है जिस हिसाब से वो काम करता है। अब सीपी का ब्रेन कुछ खास तो होता है, उसके कुछ पाथवेज क्लियर नहीं होते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग से होते हैं और कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं। तो क्या हम उन्हें चेंज कर सकते हैं या नहीं? वेल, हम उन्हें बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। एडल्टहुड में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। हम नए रास्ते वापस बना सकते हैं, उस इकोलॉजी को, उस इकोलॉजिकल सिस्टम को वापस से हरा भरा बना सकते हैं। बिकॉज आज साइंस ये कहता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी कैन बी डेवलप्ड एट एनी एज। ये चाइल्डहुड ब्रेन को रिपेयर करने की बात नहीं है, ये एडल्ट ब्रेन को रीडिज़ाइन करने की बात है। और कंसिस्टेंसी, इंटेंशन और राइट फ्यूल के साथ आपके ब्रेन के पास हमेशा पावर रहती है इवॉल्व होने की। आई हैव विटनेस्ड स्टोरीज दैट हैव चेंज्ड माई फेथ इन ह्यूमन पोटेंशियल। मैंने एक 30 इयर्स की पेशेंट को देखा है जिनकी बहुत सालों से जो स्पास्टिसिटी हो रखी थी मसल्स में, उसके बावजूद टारगेटेड थेरेपी के साथ अब वो स्पास्टिसिटी कम हुई है और वो वापस से अपना स्वेटर बिना किसी सपोर्ट के और प्रॉब्लम के साथ खुद पहन पा रही हैं। Your brain is just waiting for the right signals with the right fuel. Okay, अगर मैं बताऊं कि वो right fuel कहाँ है, तो वहीं न्यूट्रिशन की बात आ जाती है। ऐसे पेशेंट्स रहे हैं मेरे जिनको मैंने देखा है, जब मैं उनसे पूछती हूँ ओके आपकी रिहैबिलिटेशन चल रही है तो क्या आप खाना सही से खा रहे हैं, और वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही से खा रहे हैं, सुबह 2 रोटी खा रहे हैं, शाम को 2 रोटी खा रहे हैं। तो क्या वही हमारा टारगेटेड न्यूट्रिशन है? नहीं। हमारे ब्रेन को चाहिए ओमेगा 3s, एंटीऑक्सीडेंट्स और काफ़ी मिनरल्स और हेल्दी फैट्स भी उनको चाहिए, ताकि वो न्यूरॉन्स को अच्छा फ्यूल प्रोवाइड कर सके उनकी रीडिज़ाइनिंग के लिए, जो हमें अडल्ट ब्रेन में भी चाहिए होती है। उसी सिनर्जी को मूवमेंट प्लस न्यूट्रिशन से जो रीडिज़ाइनिंग हो रही है ब्रेन को, जो रीवायरिंग हो रही है, उसी सिनर्जी को हमने हमारी न्यूरोनरिश गाइड में और अच्छे से बताया है। और वो न्यूरोनरिश गाइड केवल न्यूरो पेशेंट्स के लिए ही नहीं, उनके केयर टेकर्स के लिए भी उतनी ही वैल्यूएबल साबित हो सकती है। सो योर स्टोरी इज़ नॉट ओवर, योर ब्रेन इज़ नॉट ओवर, योर पॉसिबिलिटीज़ आर नॉट क्लोज्ड। तो चलते हैं इसी न्यू एरा ऑफ हीलिंग की तरफ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।